Hello, bachcho. Let's see the question. So the question says three isotopes of an element have mass numbers m plus 1 and m plus 2. If the mean mass number is m plus 0.5, then which of the following ratios may be accepted for m plus 1 and m plus 2 in that order? तो ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास? ऑप्शन ए 1:1:1, ऑप्शन बी 4:1:1, ऑप्शन सी 3:2:1 एंड ऑप्शन डी 2:1:1. सो बेसिकली क्या बोला गया है कि आपका एक एलिमेंट का तीन आइसोटोप है जिसका मास नंबर है एम प्लस वन और एम प्लस टू, और उसका जब आप मीन मास नंबर या फिर एवरेज एटॉमिक मास निकाल रहे हैं तो वो होता है आपका एम प्लस 0.5. तो उन जो तीन आइसोटोप है उसका मास का रेशियो क्या होगा? तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या होगा. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है एवरेज एटॉमिक मास. अभी देखिए, हम रिलेटिव एबंडेंस देखेंगे आइसोटोप्स का. तो लेट अस एज्यूम और सपोज relative abundance of the p isotope m plus 1 and m plus 2 are x%, y% and z% respectively. So average atomic mass क्या आएगा? Therefore average atomic mass आएगा जो आपका रिलेटिव एबंडेंस इन नेचर, मतलब नेचर में जितना उसका परसेंटेज है इनटू दैट मास ऑफ द आइसोटोप. जैसे कि आप मान लीजिए एम का x% है, सो क्या आएगा आपका x इंटू एम. एम प्लस वन को y% है तो आपको मिलेगा y इंटू एम प्लस वन, और एम प्लस टू का z% है तो आपको मिलेगा z इंटू एम प्लस डिवाइडेड बाई टोटल जो होता है x प्लस वाई प्लस जेड. तो इसका वैल्यू आपको कितना क्वेश्चन में गिवन है? एम प्लस 0.5. तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एक्स एम प्लस वाई एम प्लस वाई प्लस जेड एम प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स एम प्लस वाई एम प्लस जेड एम प्लस 0.5x प्लस 0.5y प्लस 0.5z. सो यहाँ पे तो बोथ साइड में जो आपका एक्स एम वाई एम और जेड एम है वो कैंसिल आउट हो जाएगा. तो आपको क्या मिलेगा? y, अगर हम इसको y को इधर में लेके आए, y माइनस 0.5y प्लस जेड माइनस 0.5z इक्वल टू आपका आएगा 0.5x, और 0.5y प्लस 1.5z इज इक्वल टू आपको मिलेगा 0.5x. इसको अगर आप इंटीजर वैल्यू में लेके जाएंगे तो आपको मिलेगा y प्लस 3z इक्वल टू x. सो जो आपका m प्लस वन आइसोटोप और m प्लस टू आइसोटोप का जो रिलेटिव अबंडेंस होगा y और z, y और थ्री टाइम्स ऑफ द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ m प्लस टू आइसोटोप, दैट विल बी इक्वल्स टू x, यानी कि m आइसोटोप का नेचर में जो अबंडेंस होगा. सो दोनों का अगर रेशियो हम निकालना चाहे मास का, तो ये पॉसिबल कब होगा? तो m, which of the following of ratios may be accepted for m plus 1, m plus 2 in that order? So their ratio is possible when x का वैल्यू आपको x का वैल्यू y प्लस थ्री जेड के बराबर है, तो ऑब्वियसली x का वैल्यू आपका y प्लस जेड के फिर से ज्यादा होगा. तो अगर आप इन दोनों का देखेंगे, ये जो ऑप्शंस हमको गिवन है, तो एक्स वाई जेड मान के चलिए. सो फर्स्ट ऑप्शन में x का वैल्यू y प्लस जेड का से ज्यादा नहीं है. सेकंड ऑप्शन में क्या है, सॉरी थर्ड ऑप्शन में क्या है? 3 2 1. सो 2 प्लस 1 आपका 3 आएगा, तो x का वैल्यू
इज इक्वल टू वाई प्लस जेड आएगा, वो भी पॉसिबल नहीं है। डी के केस में आपका 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल क्या है, ऑप्शन बी वाला है, एक्स, विच इज पॉसिबल ओनली इफ द रेशियो इज 4:1:1, जो कि ऑप्शन बी में है। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 4:1:1 विल बी द रेशियो। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।